मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसआरएस लर्निंग में। बेटा, ये हमारी हिंदी की 8th क्लास की वर्कशीट है, ठीक है। और कार्यपत्र जिसको हम बोलते हैं, उसकी जो संख्या है वो है 30 और जो हमारी तिथि है वो है 21 जनवरी 2021 है बेटा यहाँ पे, ठीक है। 20 तो चला गया, 21 है, ठीक है। तो आप सही कर लेना। और आपको यहाँ पे अपना नाम और यहाँ पे आपको अपनी कक्षा अध्यापक जो आपको पढ़ाती हैं, आपको उनका नाम लिखना है। बच्चों, शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो अभी प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लेना, बेल का आइकन भी हिट दबा कर लेना, ठीक है। शुरू करते हैं कि आज हमें जो पढ़ना है वो है संख्या, जिसे इंग्लिश में आप नाउन कहते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी ने लाख की चूड़ियाँ कहानी पढ़ी है। इस कहानी का मुख्य पात्र कौन था? बदलू, जो कि कहानी का मुख्य पात्र है। बदलू एक व्यक्ति का नाम है और हिंदी भाषा के व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा कहलाता है, क्योंकि संज्ञा क्या होता है? किसी के नाम, वस्तु के स्थान को हम संज्ञा बोलते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी नाम, चाहे वो किसी वस्तु का हो, स्थान का हो, जाति का हो, भाव आदि का हो, व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा कहलाता है। तो ये क्या है, हमने ये पढ़ा। तो अब आज हम क्या है, संज्ञा ही पढ़ेंगे। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अलग अलग देखते हैं क्या होता है। कि जैसे व्यक्तिवाचक क्या होता है? किसी का नाम, जैसे सुमित किसी का नाम है, महात्मा गांधी, दिल्ली, भारत, ठीक है। कोई भी वस्तु जैसे बेलन हो गया, ठीक है। ये सब क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक। जातिवाचक क्या होते हैं? जो किसी एक जाति का बोध करवाए हमें, जैसे स्त्री। अब सारी स्त्रियों का बोध, यहाँ पे सारी स्त्रियों के बारे में बात हो रही है। बालक, एक बालक के बारे में बात नहीं हो रही, सारी बालक के बारे में बात हो रही है। जैसे गाय, नदी, ठीक है। ये सारी क्या है? संज्ञा है। जैसे चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार आदि द्वारा जानी जाने वाली संज्ञा है। भाववाचक क्या है? सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता आदि। इसमें कोई व्यक्ति नहीं है और ना आकार, वजन, परंतु उनका अनुभव हो रहा है। हमें क्या, इसको हम नाप नहीं सकते हैं। सुंदरता आप ना सकते हो, नहीं ना। तो ये क्या होते हैं? हमारे भाव, मतलब जिसमें हमारे भाव निकल के आते हैं, उसको हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित शब्द संज्ञा के भेदों के अनुसार छांट कर हमें बादल, जो ये बादल बने पड़े हैं, इसमें हमें लिखना है, ठीक है। अब हमें तीनों संज्ञा बतानी है कि कौन कौन सी है, जातिवाचक कौन सी है इसमें से, व्यक्तिवाचक कौन सी है और भाववाचक संज्ञा कौन सी है, ठीक है। तो इस बादल में हमें बनना है व्यक्तिवाचक में कौन कौन से वर्ड आएंगे, जातिवाचक में, भाववाचक में। अब क्या है, मैं आपको बताती जाऊंगी। बदलू, बदलू किसका नाम है? तो हम क्या लिखेंगे? ये व्यक्तिवाचक का है ना, हम व्यक्तिवाचक में बदलू लिख देंगे, ठीक है। बदलू क्या है? व्यक्तिवाचक में आएगा, ठीक है। मैं यहाँ से निशान लगा रही हूँ। बेलन, बेलन भी क्या है? बेलन, अब बेलन कौन सा बेलन, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कि व्यक्तिवाचक है, नहीं, लेकिन ये क्या है? जातिवाचक, क्योंकि बेलन के बाद कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, लेकिन बेलन क्या है? ये क्या है? जातिवाचक में आएगा। माचिस, ठीक है। माचिस भी है, पूरी जाति के बारे में, कौन सी माचिस पता नहीं, सारी माचिस के बारे में पता चल रहा है, तो ये भी क्या है? हमारे जातिवाचक में आएगा। आदमी भी जातिवाचक में आएगा, ठीक है। मकान, कौन सा मकान नहीं पता, ये भी जातिवाचक में आएगा। शहर, कौन सा शहर, अगर होता दिल्ली शहर या कोई और सा शहर होता तो हमारा जातिवाचक वो सॉरी व्यक्तिवाचक होता, लेकिन अब क्या है? ये क्या है? जातिवाचक, ठीक है। स्वभाव, स्वभाव हमें किसी का स्वभाव हम नाप नहीं सकते हैं, तो ये क्या है? हमारा भाववाचक। ये क्या है? हमारा भाववाचक। मैं ऐसे निशान लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे है, ठीक है। रुचि, रुचि क्या है? हमारी भाववाचक है। व्यथा, किसी के मन की व्यथा, ये भी क्या है? भाववाचक है, ठीक है। इतना आप पहले कर ले, फिर अब हमने व्यथा व्यथा तक कर लिया। अब है हिमालय, ठीक है। हिमालय क्या है? हिमालय किसी का नाम है, तो नाम हमारे किस में आता है? नाम हमारे आता है व्यक्तिवाचक में, ठीक है। मिठास, मिठास क्या होता है? भाववाचक। मिठास क्या है? भाववाचक। बचपन भी क्या है? भाववाचक है हमारा, ठीक है। दौड़, दौड़ भी क्या है? हमारा भाववाचक है। मोहन, मोहन तो किसी का नाम है, ठीक है ना। मोहन क्या है? मोहन हमारा क्या है? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। क्रोध क्या है? हमारा भाववाचक। क्रोध क्या है बेटा? भाववाचक। और देश क्या है हमारा? देश हमारा जातिवाचक है, ठीक है। देश क्या है? हमारा जातिवाचक, ठीक है। आप ये बेटा देख के लिख लेना एक बार। जैसे मैंने ऐसे ऐसे निशान लगाए हैं, तो वो उसका मतलब वही है, ठीक है। जैसे मैं दोबारा बता दूं, बदलू क्या है, ठीक है। मैंने आपको सारे बता दिए हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि भारत एक विशाल देश है। संज्ञा छांटे, अब हमें संज्ञा छांटनी है। भारत क्या है? भारत ये एक पर्टिकुलर एक देश का नाम बता रहा है, तो भारत क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा,
ठीक है, क्योंकि एक देश का नाम बता रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक संख्या। विशाल क्या है, विशाल हमें विशाल क्या है, भाव यहाँ बता रहे हैं कि वो बहुत विशाल है, भाव प्रकट कर रहे हैं, तो ये क्या है, भाववाचक संज्ञा। और देश क्या है, देश क्या है, जातिवाचक, क्योंकि पता नहीं कौन सा देश, ठीक है ना। देश क्या है, जातिवाचक, क्योंकि सारे देश के बारे में बात हो, यहाँ पे क्या है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो ये बेटा आप कर लेना पूरा। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे कि इनमें से भाववाचक संज्ञा चुनिए। भाववाचक क्या है, घृणा, लोहा, गंगा, बनारस। ये क्या है, घृणा भाववाचक संज्ञा। लोहा क्या है, लोहा कौन सा लोहा पता नहीं, तो ये पूरे लोहे के बारे में बात कर रहे, तो ये जातिवाचक है। गंगा और बनारस ये किसी के नाम है, तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा, घृणा। ठीक है, तो बच्चों ये आपकी आज की 6th क्लास की बेटा वर्कशीट है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छी, सॉरी 8th क्लास की है, 6th क्लास की नहीं, 8th क्लास की बेटा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगे, तो बेटा लाइक का बटन दबा के जरूर बताएं, और हमेशा खुश रहे, कोविड-19 से बच के रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारी वर्कशीट देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। ठीक है, चलो बच्चों हमेशा खुश रहिए, मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ।